बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सर्दी के लिहाज से बेहतरीन नाश्ता तैयार होगा। तो बारिश का मौसम है, तो ऐसे मौसम में कुछ अच्छा सा बेहतरीन सा खाने को जी चाहता है, तो मैं बेहतरीन सा नाश्ता तैयार करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए, बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और सब्ज़ धनिया, अंडा और सब्ज़ मिर्ची आपके सामने है। सब्जियों को धोने के बाद खुश्क कर लेना है, इसके बाद फिर इनकी कटिंग करेंगे। और ब्रेड के पीस हैं, इनके ब्रेड क्रम्स भी तैयार होंगे और कुछ मिक्सचर में भी इस्तेमाल होगा। तो ये चिकन है, चिकन को उबाल के नमक थोड़ा-सा डाल के तो इसको ठंडा करने के बाद पानी से लैदा बिल्कुल कर लेना है, और ठंडा करने के बाद फ्रीज़ कर दिया था रात को मैंने, और ये दोबारा इसे माइक्रोवेव ओवन में 1 से डेढ़ मिनट की हीट दूँगी, तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। और ब्रेड के पीस मैंने डाल दिए हैं चॉपर में, तो इसके अंदर मैंने 1 से डेढ़ सवा चम्मच जो है ना बड़ा, ये मैंने सूजी का डाल दिया है। इसके साथ बड़ा बेहतरीन नाश्ता तैयार होगा। तो ये ब्रेड क्रम्ब्स जो है ना, ये भी मैंने तैयार कर लिए हैं। थोड़े से ये भी इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। अच्छा जी, तो अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ी-सी कलवंजी। कलवंजी टेस्ट में भी अच्छी होती है, और ये हमारे जिस्म को बहुत जो है ना ये फ़ायदा पहुँचाती है। तो सब्ज़ियाँ देखिए इस तरह बारीक चॉप कर लेनी है अच्छे से। सारी सब्ज़ियाँ ये देखें कितने अच्छे से ये चॉप किया मैंने, इनको बारीक-बारीक इनकी कटिंग करेंगे। और टमाटर जो है इसको मैंने लादा काट लिया छोटा-छोटा। और चिकन को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। इसकी मैंने 2 रेसिपीज़ बनाई थी, तो एक रेसिपी इंशाल्लाह कल आएगी, अपलोड होगी। तो हाफ़ जो है ना सब्ज़ियाँ और चिकन मैं ये इस बाउल में लैदा कर रही हूँ, इस तरह। और बाकी जो मैंने सब्ज़ियाँ और चिकन बचाया है, ये दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये सारे जो चिकन है और सब्ज़ियाँ जो है इसमें डाल के, तो ये आज मैं बेहतरीन सी जो है ना ये जो है मैं रेसिपी नाश्ते की लेकर आई हूँ। तो दूध मैंने 1 कप का चौथा हिस्सा डाल दिया इसमें, और 1 चम्मच भर के ना लहसुन की पेस्ट डाल दी है, जो मैं दिखा नहीं सकी, वैसे सामने नज़र आ रही थी। तो 2 चम्मच मैंने सूजी इसमें डाल दी है, और इसके अलावा 1 अदद अंडा इसमें तोड़ के डाल देंगे, और थोड़ी-सी जो है ना ब्रेड इसके पीस 2-3 करके तो ये डाल देंगे। और जो इस नाश्ते को और ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ बनाने वाली है, वो ये किशमिश और तिल है। अच्छा जी, तो ये तिल जो है ना हाफ़ चम्मच के बराबर मैंने डाल दिए, और किशमिश के 10 से 12 दाने जो हैं ये मैंने इसमें डाल दिए हैं, और 2 चम्मच भर के इसमें मैदे के शामिल कर दिए हैं, और जनाब 1.5 टीस्पून मैंने इसमें ईस्ट डाल दी है। ये आपको इस तरह लगेगा जैसे आप पिज़्ज़ा भी खा रहे हो, इसका पिज़्ज़े का भी टेस्ट इसमें आएगा। और सौंफ जो है ये हाफ़ टीस्पून ये मैंने डाल दी, और इसके अलावा मैंने इसमें 1.5 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्च डाल दी है, और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालना है, 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया इसमें। और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया, हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी डाल दी, 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल कुटी हुई मिर्च डाल दी है। अच्छा जी, अब इसको मिक्स करना है। इसमें कोई पानी वग़ैरह इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही और कोई इसमें दूध वग़ैरह इस्तेमाल करेंगे। बस इतने ही मॉइस्चर में ये अंडे और थोड़े से दूध के मॉइस्चर में ही ये मिक्स हो जाएगा। बड़ी अच्छी तरह इसको ना 5 से 6 मिनट तक मसल-मसल के इसको मिक्स करना है, और फिर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर टाइम कम है तो कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर रखिए। अच्छा, इसके बाद एक पैन में 2 चम्मच घी डाला, तेज़ आँच पे मैंने इसको गरम कर लिया, और अब मैंने चूल्हा बंद कर देना है। ठीक है, मिक्सचर इसमें डालना है एक छोटी-सी, जिसके जो है ना रोटी का साइज़ जो है ना वो बन जाए, तो उस हिसाब से। तो ये डालने के बाद चूल्हा बंद कर दिया, और बड़ी आराम से इसको स्पैचुला को उसके ऊपर चलाते हुए ना थोड़ा-थोड़ा, तो ये इसकी गोल सी शेप बना दी, और 1 मिनट के लिए चूल्हे को तेज़ किया मैंने, फिर इसके बाद धीमी आँच पे 5 से 6 मिनट के लिए ये पकता रहेगा बड़े आराम-आराम से। तो उतनी देर तक ये एक मैंने ले लिया ज़िप-लॉक बैग, और इसको मैंने अंदर से ना ग्रीस किया है घी के साथ, कुकिंग ऑयल हो तो उसके साथ भी कर सकते हो, और जो मिक्सचर बचा है इसको फ्रीज़ करने का तरीका मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये मैंने मिक्सचर इसमें डाल दिया, और इस तरह हाथ की मदद से ना इसको प्रेस कर देना है, एक जैसी इसकी शेप कर देनी है। और फिर इसको एक बड़ा जो है ना ज़िप-लॉक बैग लेंगे, उसके अंदर इस तरह रख देंगे। अगर आप इसको नाश्ते को बना के फ्रीज़ करना चाहते हो ना, तो इस तरह आप कीजिए।
इस तरह छोटे बैग जो होंगे ना उनमें डालेंगे आप प्लास्टिक बैग में, और इस तरह फिर बड़े बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर सकते हो। ज़्यादा सा बना के आप फ्रीज़ कर सकते हो। जब भी ज़रूरत हो 10 मिनट पहले निकालिए और डायरेक्टली आप इसको बना लीजिए इसका नाश्ता। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन और आला दर्जे का ये नाश्ता होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो फिर ये देखिए मैंने इसकी साइड जो है ना चेंज की है, इसके ऊपर प्लेट रख के, तो उल्टा के इसको, तो साइड इसकी चेंज कर लिए, काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है ये देखिए माशाल्लाह से। और धीमी आंच पे ही दूसरी साइड पे भी इसको पकाएँगे, और ये देखिए अब इसका ढक्कन मैंने उतार दिया है और स्पैचुला की मदद से मैं ज़रा इसको ना घुमा-फिरा रही हूँ कि अच्छे से ये हर तरफ से एक जैसा क्रिस्पी भी हो और इसकी पकाई भी अच्छे से अंदर तक होनी चाहिए। जी, तो इसको जितनी आप आराम से इसको पकाएँगे लो आँच पे, तो ये उतना ही ज़्यादा अच्छे से पकेगा। तो इतना ज़बरदस्त और टेस्टी नाश्ता कि लाजवाब है ये नाश्ता, और हेल्दी नाश्ता है। तो आप खुद भी खाइए, अपने बच्चों को भी बना के दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।